नमस्कार, मैं हूँ मीनाक्षी पंत और आप देख रही हैं द हिंदू जोन। जैसा कि आप जानते हैं कि अगले महीने यूपीएससी इंटरव्यू राउंड कंडक्ट होने जा रहा है और ऐसे में एस्पिरेंट्स के बीच काफी प्रेशराइज माहौल है। इसी प्रेशर को थोड़ा कम और आपको बूस्ट अप करने के लिए आज द हिंदू जोन चैनल की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे आईएएस ऑफिसर के बारे में जिन्होंने ना केवल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेली बल्कि फिजिकल चैलेंजेस का भी सामना किया। घर चलाने के लिए चूड़ियां तक बेची, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर बनकर ही रहे। क्योंकि हौसले मजबूत हो तो कोई भी सपना हर दायरे को पार कर जाता है। चलिए विस्तार से जानते हैं आईएएस ऑफिसर रमेश गुलाब की कहानी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कुछ ऐसे कोचिंग और प्लेटफॉर्म्स के बारे में जो यूपीएससी के लिए बेस्ट और फाइनेस्ट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लूटस आईएएस कोचिंग की, जो ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड तीनों ही मोड्स में कोचिंग प्रोवाइड करवाती है विद द हेल्प ऑफ देयर हाईली एजुकेटेड एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स। नेक्स्ट आती है योजना आईएएस। योजना आईएएस कोचिंग ऑल ओवर इंडिया में रिनोन है अपनी फाइनेस्ट यूपीएससी कोचिंग फैसिलिटी के लिए, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में सब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेटर्स की मदद से प्रोवाइड की जाती है। थर्ड रैंक पर ज्ञानाज.com आता है। ज्ञानाज.com में स्टूडेंट्स को बहुत ही अफोर्डेबल रेट में यूपीएससी कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। यूपीएससी के सब्जेक्ट एक्सपर्ट फैकल्टीज के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स की फैसिलिटी भी आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है। अब बात करें कुछ यूपीएससी रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स की, तो ऑनलाइन खान मार्केट का नाम आता है। ऑनलाइन खान मार्केट यूपीएससी रिलेटेड बेस्ट ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के लिए वेल फेमस है। यहाँ यूपीएससी एस्पिरेंट्स को डाउनलोडेबल स्टडी स्टफ प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ ही अनदर ट्रस्टवर्दी नेम है एग्जामोफोबिया.com। एग्जामोफोबिया.com की हेल्प से यूपीएससी एस्पिरेंट्स यूपीएससी रिलेटेड हार्ड कॉपी नोट्स परचेज कर सकते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। अब बढ़ते हैं आईएएस ऑफिसर रमेश की कहानी की तरफ, जो बिना कोचिंग के अपनी मेहनत के दम पर एक आईएएस ऑफिसर बने। वर्तमान में झारखंड में ऊर्जा विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत रमेश एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े। उनके पिता साइकिल ठीक करने की दुकान में काम करते थे, लेकिन शराब की लत के कारण उनकी तबीयत खराब हुई और इसी बीच उनका देहांत हो गया। रमेश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाने के लिए पैसे भी नहीं जुटा पाए। उनकी मां ने परिवार का भरण पोषण करने के लिए आसपास के गांव में चूड़ियां बेचने का काम शुरू किया, जिसमें रमेश और उनके भाई उनकी मदद किया करते थे। पोलियो से पीड़ित और गंभीर आर्थिक तंगी के बावजूद रमेश दृढ़ निश्चयी रहे। वह अपने चाचा के साथ रहने और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए महाराष्ट्र के बार्शी चले गए। हालांकि वो अपनी पढ़ाई में अव्वल थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उन्हें पढ़ाई में सिर्फ डिप्लोमा हासिल करना पड़ा। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में डिग्री हासिल की और 2009 में टीचर बन गए। कॉलेज के दिनों में एक तहसीलदार से हुई मुलाकात ने उन्हें और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। जब उनकी मां ने उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए तो रमेश ने अपनी नौकरी छोड़ दी और यूपीएससी की तैयारी के लिए 6 महीनों के लिए पुणे चले गए। बिना कोचिंग के यूपीएससी पास करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। रमेश ने यूपीएससी की तैयारी के लिए काम से 6 महीनों का ब्रेक लिया। हालांकि 2010 में अपने पहले अटेम्प्ट में वो असफल रहे, लेकिन उन्होंने खुद से पढ़ाई जारी रखी। उनकी लगन का फल 2012 में मिला, जब उन्होंने विकलांग कोटे के तहत 287 की ऑल इंडिया रैंक के साथ सिविल सेवा परीक्षा पास की और पूरी लगन और कड़ी मेहनत के दम पर एक आईएएस ऑफिसर बन गए। ये मोटिवेशनल स्टोरी कहीं ना कहीं ये संदेश देती है कि लाइफ में चाहे कितनी भी और कैसे भी ऑब्स्टेकल्स आए, अगर हमें सेल्फ ट्रस्ट है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, तो हम जरूर अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर इंटरव्यू राउंड। मिलते हैं ऐसे ही किसी यूपीएससी मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें और द हिंदू जोन चैनल देखते रहें। धन्यवाद।